मेरा नाम शाहिद है। यहाँ काम करने आया हूँ दिल्ली में, रहने वाला मुरादाबाद का। ये म्यूजिक का काम मैं सीखा पहले, इसका जो सरगम वगैरह होते हैं ये सीखा मैं पहले इसको। फिर बारात में जब बजाने लायक हो गया तो उसके बाद में मुझे दिल्ली भेज दिया था, क्योंकि हमें तो शौक बचपन से ही था इस चीज़ का। हमारे दादा इलाई से ये बैंड बाजे का काम चलता आ रहा है। जो हमारे पापा बजाते थे इस चीज़ को, तो मैं इतना सारा था, तो पापा बजाने के बाद में अपना चले जाते थे बाहर को, तो उनका जो बाजा है ना, तो मैं पकड़ के बैठ जाता था उसको, उसमें फूंक डालने लगता था मैं। हाँ, इतने सारे से बाजा बजाया था मैंने। मतलब राग होते हैं, अलग अलग तरह के राग होते हैं कि ये कौन से राग में गाना है, कौन से राग में नहीं है। शिवरंजनी में है या टोड़ी में है, ये राग अलग अलग के होते हैं ना। तो जो राग हमसे नहीं आ रहा है तो हम पापा से पूछ लेते हैं ये पापा जी हमारे याद नहीं हो रहा ये राग, बताइए। चले उसको ट्रम्पेट नाम है, ट्रम्पेट नाम है उसका। उसको बजाने का तरीका होता है होठ भींच कर, जैसा हम तुम मुंह के अंदर कोई कचरा सा होता है तो ऐसे करते ना, करते नहीं, तो इसी तरह से वो बाजा बजता है। सांस अंदर से आती है, इसके सहारे से ही जाती है ना सांस। तो पहली बात तो इसका सीखने का जो है ना, ज़िंदगी भर का सीखना है इसका। दो बातें आपके दिमाग में आप दिमाग में डाल लीजिए, लय और सुर। सुर फंस गया दिमाग में तो आपने दुनिया का गाना बजा दिया बाजरे में, और लय फंस गई तो आप कभी लय से आउट नहीं हो सकते। तुझे भूल जाना जाना, वो ऊपर है ना, ये तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, ये हो गया ना, ये ऊंचा होता है। तो इसी हिसाब से उसमें भी गाया जाता है। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। जब बताएं तनख्वाह मैंने आपको बताई नहीं थी, वही होती है 6-7 हज़ार रुपये, बस यही तनख्वाह होती है। फिर उसके बाद में जो ये ऊपर का जो पैसा आता है ये सब ये इनका कारीगरों का हो जाता है, बस इसी में हमें भी मिल जाता है हमारा। ड्यूटी है ना, वही तो ड्यूटी है, बजाने वजाने की कोई ड्यूटी नहीं है, बस ये वेट करना जो है ना, यही ड्यूटी है सब कुछ। गेट नंबर 3 में जाना है हमें, जल विहार गेट नंबर 3, लाजपत नगर डी, यह एड्रेस है। एक्सक्यूज मी भाई, लाजपत नगर डी कहाँ पड़ेगा ये? लाजपत नगर डी इधर। लाजपत नगर डी आगे है,
और ये खाली लाया चल बिहार गेट नंबर 3 गई है। हाँ, चल बिहार गेट नंबर 3 यही है। ठीक, ओके। बस जैसा अब मिल गया, आप जल्दी मिल गया, भाई टाइम देर से मिलता है। अरे तुम क्यों गिनो हो और किसी गिनवा दो, तुम तो ऐसे गिनो ये हवा में उड़ लो। 1 2 3 शायद भाई भागना ले जाएगा आपको ये दोनों। शायद भाई मास्टर जी की तुम तारीफ कर रहे हो, वो इज्जतदार नहीं है। मुझे पता है बीड़ी मांग मांग के पीते हैं, इतनी बड़ी पॉल्यूशन होता है सर। समझ लो लोग कहोगे ऐसे क्या बा, अगर 500 रुपए इनाम के मिलेंगे तो 300 चुरा लेंगे, तो 300 चुरा भी लेते हैं। 800 रुपए के ये होगा, 200-250 रुपए का इनाम। सुन लो यार, 200-250 रुपए का इनाम भी होता है उनका, ठीक है। इनाम भी लेने के बाद ये देखो 1000 रुपए रोज कमाने के बाद इनसे मालूम करो क्यों 5 रुपए का बंडल क्यों नहीं लेते तुम, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो। 4 आदमियों में पूरी लेबर है, देखो सीनियर आदमी है ये, पूरी लेबर में इनके सीनियर आदमी है ये। चाहते तो अपने पूरे सारे स्टाफ को चाय पिलानी चाहिए, कभी पानी की बात नहीं करते। ये हमसे कहेंगे दिन है तो हम दिन कहते हैं, ये कहेंगे रात है तो रात कहते हैं, ये कहेंगे यहाँ बैठना तो यहीं बैठते हैं, ये कहते हैं बाहर जाना तो बाहर जाते हैं, ये कहेंगे शुरू तो हम शुरू हो जाते हैं। मास्टर का फर्ज जो बनता है यही बनता है, इनको लाइन से चलाना, इनको अगर किसी के याद नहीं है तो इसको याद कराना, बीच में रह के उनको याद कराना, साथ में बजाना, उनको उनके साथ में बजवाना। जब ये मेरा रिश्ता हो रहा था तो उस लड़की से, नाम उसका रुखसार था, तो मैंने उसको बहुत पहले देख रहा था, मैंने मना कर दिया था, नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर वो ऊपर से मैं इतना सूखा दुबला, वो इतनी मोटी, मेरे को फेंक देती ले जाके कहीं तो बस। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। अपनी सवारी आने को कोई ऑटो वोटो करना पड़ेगा। चलो 150 रुपये दे दियो ना, 150। चलो चलो भाई साहब हवा की तरह भागना। सबसे पहली सलामी, उसके बाद आरती, आरती के बाद यार की शादी, यार की शादी के बाद फिर हमारे अपने जो प्रोग्राम होते हैं वो है, तेरे चेहरे में वो जादू है, और गली में आज चांद निकला, प्रेम रतन धन पायो। अब हम जो अपना सीरियस बजाते हैं, जो उसका गाने का भजन है ना, उसी भजन से बजाते हैं। अब ये धड़पड़ धड़पड़ ये अल्लम गुल्लम बजाते रहते हैं, तो इसलिए ढोल वालों को रोक देते हैं। बारात में बजाना साथ में, इस टाइम नहीं, क्या मत करो। बारात में तो धाए दूँ जैसे भी चढ़ा दूँ, और लड़के वाले के घर पे अच्छा करके बजाया जाए। वैसा मैं तदारपुर में था तो ऐसा हुआ, बारात पूरी पहुंच गई, अब मैं बारात भी चला थी, पूरी पहुंच गई बारात। अब वहाँ से क्या हुआ, लड़की को बाथरूम जाने के बहाने से ना वो निकल गई, दूल्हा देख कर रही है।
ये शौक़ है मेरा, और ये मैं बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगा, पैसा कितना भी लग जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भी बच्चे इस लाइन में पढ़े हैं। क्योंकि ये जो है ना बैंड का ये जो बाजा है ना, ये जान लेता है, जैसा ये जख्म है, और ये जख्म जब तक मैं इसको बजाऊंगा जब तक ही रहेगा।